नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। पिछले काफ़ी समय से सरकार द्वारा जो एक पेंशन सिस्टम लाया गया था, जिसको एनपीएस बोला जाता है, न्यू पेंशन सिस्टम बोल सकते हैं, उसका काफ़ी विरोध हो रहा था। वो विरोध किसी भी कारण से रहा हो, लेकिन जो विरोध हो रहा था, मेन जो मोटा-मोटा कारण था, वो ये कि इसमें पेंशन का कहीं ज़िक्र नहीं था और दूसरा ये कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, उसका स्टॉक मार्केट से लिंक था, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा था। तीसरा ये कि इसमें महँगाई का कोई प्रावधान नहीं था, महँगाई को कहीं कैटर नहीं किया गया था और भी बाकी कारण थे, जिसके कारण एनपीएस का बहुत विरोध किया गया था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के द्वारा। और सरकार जो लेके आई थी वो ओल्ड पेंशन सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए एनपीएस लेके आई थी, जहाँ पे ओल्ड पेंशन सिस्टम में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था उसको सुपर एन्युएशन पे 50% प्लस डीए का प्रावधान था, यानी वो एज ए पेंशन मिलता था। लेकिन सरकार ने ओपीएस चेंज किया, क्योंकि ओपीएस में पेंशनर का जो फंड था, वो जो बोझ था सरकार के ऊपर बढ़ रहा था और ऐसा कोई सिस्टम नहीं था सरकार के पास इसको काउंटर करने के लिए, तो सरकार एनपीएस लेके आई थी। अब एनपीएस में जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का 10% कंट्रीब्यूशन जाता है, प्लस सरकार जो है वो पहले 10% करती थी, जिसको बढ़ा के उन्होंने 14% कंट्रीब्यूशन अभी प्रेजेंटली कर रही है। तो ये सरकार अपनी तरफ से करती है और दोनों का फंड जो कॉर्पस क्रिएट होता है उसको इन्वेस्ट करती है पेंशन फंड मैनेजर के थ्रू स्टॉक मार्केट में। एनपीएस के बारे में और डिटेल्स में वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारे बना रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन एनपीएस के लगातार विरोध के बाद में सरकार ने अभी एक नया पेंशन सिस्टम लेके आई है, जिसको यूनिफाइड पेंशन सिस्टम या यूपीएस का नाम दिया गया है। और यूपीएस क्या है, इसकी क्या प्लस है, क्या माइनस है, इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस की सीरीज में भी डिस्कस करेंगे। बट अभी ब्रीफ में हम बात कर लेते हैं कि यूपीएस क्या है और ये सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए क्या पेश किया है इसमें। तो ये जो यूनिफाइड पेंशन सिस्टम है, वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, यानी कि अभी आपके पास टाइम है सोचने के लिए। और जो यूनिफाइड पेंशन सिस्टम है, जो नए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज्वाइन करेंगे 1 अप्रैल 2025 के बाद में, उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप यूपीएस में जाएं या एनपीएस में जाएं, यानी कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। उसी तरह जो अभी ऑलरेडी एनपीएस में कवर्ड है, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको भी ऑप्शन दिया जाएगा कि आप एनपीएस को कंटिन्यू भी कर सकते हैं चाहे तो, और या फिर आप यूपीएस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें सरकार क्लियर है कि आपको कौन सा सिस्टम आप ऑप्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। अब इसमें मेनली यूपीएस में सरकार ने 5 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। उन 5 चीज़ों में पहला जो चीज़ है वो है फिक्स्ड पेंशन का, यानी कि इसमें पेंशन का प्रावधान है जो कि एनपीएस में अवेलेबल नहीं था, यानी कि आपको एक फिक्स्ड पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। सेकंड, ये इसमें एक मिनिमम पेंशन का भी प्रावधान है, यानी एक मिनिमम पेंशन किसी कर्मचारी को पक्का मिलेगी। तीसरा, इसमें फैमिली पेंशन का भी जिक्र किया गया है कि फैमिली को कितना पेंशन मिलेगा। चौथा, इसके अंदर महंगाई का भी जिक्र किया गया है, यानी कि जो पेंशन जब आप ले लोगे तो उसके बाद वो पेंशन फिक्स नहीं रहेगी, महंगाई को भी इसमें कैटर किया जाएगा, वो हर साल रिवाइज होती रहेगी, महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी तो पेंशन भी आपकी बढ़ेगी। और पांचवा और आखिरी, जो ग्रेजुटी बोला जाता है, ग्रेजुटी बोलते हैं या लमसम बोलते हैं, इसका भी इस पेंशन सिस्टम में या यूपीएस में जिक्र किया गया है। तो हम इसको थोड़ा सभी पांचों पॉइंट्स को डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ताकि आपको और क्लियरिटी मिल सके यूपीएस के बारे में। अब यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में फिक्स्ड पेंशन का जिक्र किया गया है। फिक्स्ड पेंशन का मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय सुपर एनुएट होगा, सुपर एनुएशन यानी कि जब वो पूरी जो सरकार की प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है सर्विस की वो कंप्लीट कर लेगा, तो उसको एक फिक्स्ड पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे सरकार ने जो सुपर एनुएशन की जो लिमिट है वो बढ़ाकर 25 साल कर दी है, यानी कि अब आपको मिनिमम 25 साल सर्विस करनी पड़ेगी अगर आपको यूनिफाइड पेंशन सिस्टम से जितने भी पेंशनरी लाभ है उसको लेना है तो, यानी कि आपको मिनिमम 25 साल की नौकरी करनी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें जब आप 25 साल की नौकरी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कितना पेंशन मिलेगा, एक फिक्स्ड पेंशन मिलेगा, लेकिन वो कितना है वो कैलकुलेट किया जाएगा आपका, जो आपकी लास्ट 12 महीने की सैलरी है, लास्ट जो आपकी 12 महीने की जो सैलरी आपकी सुपर एनुएशन से पहले होगी, उन 12 महीने की सैलरी प्लस उसका जो डीए है, उसका सारे का एवरेज निकाला जाएगा। लास्ट 12 महीने की सैलरी का जो एवरेज निकाला जाएगा, उस एवरेज जो निकलेगा, उस एवरेज का 50% जो है वो आपको एज ए पेंशन मिलेगा। अब अगर हम एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि आप जब रिटायर हो रहे हैं, तो उस टाइम आपकी सैलरी और डीए दोनों मिलाकर के अगर 1 लाख रुपए आपकी तनख्वाह मिल रही है सैलरी और डीए मिला के, तो आपका जो पेंशन बनेगा वो 50% यानी कि 50,000 रुपए आपकी पेंशन बन जाएगी। ये आपको मिलेगी सुपर एनुएशन यानी कि 25 साल की आपकी नौकरी कंप्लीट होने के बाद में। लेकिन अब अगर हम बात करें कि जो दूसरा पॉइंट है कि इसमें महंगाई का भी ध्यान रखा गया है,
यानी इन्फ्लेशन का ध्यान रखा गया है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें, तो सैलरी एक बार अगर आपकी पेंशन फिक्स होगी तो ऐसा नहीं है कि वही फिक्स रहेगी, क्योंकि हर साल आपकी महंगाई बढ़ती जाती है और उसकी वजह से क्या है कि आपकी पेंशन या आपका जो पैसे की वैल्यू है वो कम होती जाती है। तो इसी को कैटर करते हुए सरकार ने बोला है कि आपकी जो पेंशन है इसमें जो डीए है, जैसे नॉर्मल जब आप नौकरी करते हैं तो आपका साल में 2 बार डीए बढ़ता है, उसी हिसाब से आपकी जो पेंशन के साथ जो डीए मिलेगा उसको भी रिवाइज किया जाएगा और साल में आपका जो पेंशन है वो डीए के साथ रिवाइज होके आपका पेंशन हर साल इंक्रीज होता रहेगा। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्फ्लेशन को इन्होंने यूपीएस में ध्यान दिया है। अब तीसरा जो यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में जो जिक्र किया गया वो जिक्र किया गया मिनिमम पेंशन का, यानी कि सिंपल जो नॉर्मल पेंशन मिलेगी वो तो आपको फिक्स है कि आपके जो मिनिमम 25 साल की जो आप नौकरी कर ली उसके बाद आपको सुपरएनुएशन में 50% जो आपको मिलेगा पेंशन प्लस डीए का, जो आपकी सैलरी लास्ट 12 महीने की उसका सैलरी प्लस डीए का एवरेज जो है उसका 50% आपको नॉर्मल पेंशन मिलेगी। लेकिन मिनिमम पेंशन से यहाँ पे मतलब ये है क्या है कि कई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे भी होते हैं जो 25 साल नौकरी नहीं करते, उससे पहले नौकरी बीच में छोड़ देते हैं। तो अगर आपने मिनिमम यहाँ पे 10 साल नौकरी करी है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो क्लोज दिया गया है वो मिनिमम 10 ईयर्स के लिए दिया गया है, यानी कि आपको किसी भी तरह की पेंशन लेने के लिए यूपीएस में कम से कम 10 साल नौकरी करनी जरूरी है। तो अगर आपने 10 साल नौकरी कर ली है तो आपको मिनिमम 10,000 रुपए हर महीने के प्लस डीए, ये आपको पेंशन बन जाएगी। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी है कि 10 साल अगर आपने नौकरी कर ली है तो आपको 10,000 रुपए पर मंथ प्लस उसका डीए आपको एज ए पेंशन मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट ने जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक एग्जिट ऑप्शन दिया है कि आप 25 साल ना करके पहले भी निकल सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इस गवर्नमेंट सर्विस से। तो एक एग्जिट ऑप्शन दिया है, बट रिकमेंडेशन नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेकार ऑप्शन है एग्जिट का। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको पहले से पता है कि एनपीएस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 10% कंट्रीब्यूट करता है और उसके बदले में जो सरकार है वो 14% कंट्रीब्यूट करती है। जबकि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में सरकार ने बोला है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% ही रहेगा और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा काम किया, लेकिन जब आप 10 साल की नौकरी कर लेते हो तो आपको जो पेंशन मिल रही है वो बहुत ही कम मिल रही है, 10,000 रुपए पर मंथ प्लस डीए। क्यों? क्योंकि 10 साल में आपने हर महीने आपकी सैलरी का 10% लगातार 10 साल तक सरकार को दोगे और वो सरकार अपने पास रख लेगी और उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? उसके बदले में आपको सिर्फ इतनी सी पेंशन मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेकार सा ऑप्शन है सरकार ने जो यूपीएस में दिया है, लेकिन ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। यूपीएस में और बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो टाइम आने पर क्लियर होंगी और हम आने वाले वीडियोज में डिस्कस भी करेंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, आप थोड़ा सोचिए, चीजों को और क्लियर करने की आपको जरूरत है। अब जो चौथी चीज इस यूपीएस में डिस्कस की गई है वो की गई है फैमिली पेंशन के बारे में। और फैमिली पेंशन का मतलब ये है कि अगर किसी भी केस में जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के केस में उसकी जो पेंशन मिल रही थी वो उसकी डिपेंडेंट को या फैमिली मेंबर को मिलने लग जाएगी। तो यहाँ पे एक बात तो आपको ध्यान देनी कि डिपेंडेंट को ही मिलेगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेकंड ये है कि जो पेंशन आप जो पहले ड्रॉ कर रहे थे, नॉर्मल जो पेंशन आप ड्रॉ कर रहे थे एज ए एम्प्लॉय, जो 50% थी पेंशन सैलरी प्लस डीए का, लेकिन यहाँ पे सरकार ने एक और नया ट्रिक डाल दिया है कि जो फैमिली को जो पेंशन मिलेगा वो पूरा का पूरा पेंशन नहीं मिलेगा। जो पेंशन जो एम्प्लॉय ले रहा था उसका 60% मिलेगा, यानी कि उससे कम मिलेगा। ये भी एक यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक डाला है गवर्नमेंट ने। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और उसी उदाहरण के साथ समझते हैं कि मान के चलिए जब आप रिटायर हो रहे हैं तो आपकी जो सैलरी प्लस डीए मिला के मतलब आपकी जो सैलरी और डीए सब कुछ मिला के अगर आपका 1 लाख रुपए तनख्वाह बन रही थी, तो आपकी जो नॉर्मल पेंशन जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलनी थी वो 50% यानी कि 50,000 रुपए आप पर मंथ जो है आपका पेंशन बन रहा था। लेकिन अगर आप किसी भी केस में उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उस डेथ के केस में जो एम्प्लॉयज को जो पेंशन मिलेगा वो जो नॉर्मल ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता था वो पूरा का पूरा मिलता था। लेकिन यहाँ पे यूपीएस में क्या किया है, सरकार ने बोला है कि जो एम्प्लॉयज को मिल रहा है उसका 60% ही मिलेगा, यानी कि 50,000 का 60% कितना हो गया? 30,000 रुपए हो गया। और अगर हम इसको डायरेक्टली देखें तो जो आपका जो टोटल सैलरी जो लास्ट 12 महीने का एवरेज बन रहा है एम्प्लॉय का, उसका सिर्फ 30% ही फैमिली को एज ए फैमिली पेंशन मिलेगा। तो ये भी आपको बहुत ही ट्रिक्स डाला है गवर्नमेंट ने, वो ध्यान देने की जरूरत है और इसके ऊपर क्लियरेंस की जरूरत है। लास्ट पॉइंट जो यूपीएस में डिस्कस किया गया है वो दिया गया है ग्रेजुटी का या फिर लमसम का, जो कि एनपीएस में कोई ऑप्शन नहीं था जिसके बारे में इसका विरोध हो रहा था। यानी कि ग्रेजुटी क्या होती है कि एक फिक्स अमाउंट होती है, लमसम अमाउंट होती है, वन टाइम पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जब गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है वो रिटायर होता है तो सरकार की तरफ से। तो इसमें यूपीएस में भी ग्रेजुटी का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे किया गया है कि आपके 6-6 महीने की सर्विस के ब्लॉक बनाए गए हैं, यानी आपने जितनी टोटल सर्विस करी है टोटल सर्विस का आपको 6-6 महीने का ब्लॉक बना दिया गया है।
6 मंथ्स ऑफ सर्विस जो है 6 महीने की सर्विस का एक ब्लॉक बना दिया गया है और आपका हर ब्लॉक का 10% जो है, यानी आपकी जो सैलरी प्लस डीए मिला के जो टोटल सैलरी बन रही है, पेमेंट प्लस डीए, उसका 10% लेके उसको एक ब्लॉक के लिए काउंट किया जाएगा। और अगर आपने 25 साल नौकरी करी है तो 25 साल में ऐसे-ऐसे जो 6-6 महीने के हैं वो टोटल 50 ब्लॉक बन जाएंगे। तो आपको इन ब्लॉक का 10% दिया जाएगा। तो अगर हम उसी कैलकुलेशन करते हैं एग्जांपल लेके, तो अगर आपका 1 लाख रुपए तनख्वाह बन रही थी लास्ट सुपर एनुएशन पे, एक बात आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देनी कि यहाँ पे सिर्फ सुपर एनुएशन का जिक्र किया गया है। यानी कि अगर आपने मिनिमम 25 साल जो नौकरी थी वो कंप्लीट कर ली है, तभी आप ग्रेजुएटी या लमसम का लाभ उठा पाओगे। सरकार ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10 साल में या 10 साल के बाद 25 साल से पहले बीच में छोड़ के चला जाएगा तो उसके लिए लमसम पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ सुपर एनुएशन वालों का जिक्र किया गया है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर आपकी लास्ट जो सुपर एनुएशन के टाइम पे अगर तनख्वाह 1 लाख थी, तो आपकी जो पेंशन बन रही थी वो 50,000 बन रही है और आपके जो 10% है बेसिक सैलरी का वो कितना बनेगा, 10% बनेगा आपका 10,000 रुपए। तो आपको सुपर एनुएशन के टाइम में 10,000 इंटू आपके जो 6-6 महीने के 25 साल की नौकरी में ब्लॉक कितने बन रहे हैं, 50 ब्लॉक बन रहे हैं। तो ये आपको लगभग 5 लाख रुपए का ग्रेजुइटी या लमसम का भी पेमेंट किया जाएगा यूपीएस के जरिए।